हाय एवरीवन, आज की डेट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस के बारे में जो भी लोग जानते हैं उनको बिजनेस पूरा पसंद आ जाता है। बट एक जगह पर आके उनकी सुई अटक जाती है, वो है 2cc करना। 30,000 रुपीज की टर्नओवर कंपनी की आईडी से करना, जिससे कि बिजनेस शुरू हो सके। तो मैक्सिमम लोग, स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो या फिर कोई जॉब होल्डर हो, एक बारी में 30,000 रुपए नहीं इकट्ठा कर पाता है। एंड इस वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है, डिले कर देता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको 2cc के रिवॉल्व अराउंड होने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। बिकॉज आज मैंने इनवाइट किया है एक ऐसी लड़की से जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ साथ इंटर्नशिप भी कर रही है, और अपने बिजी शेड्यूल में से फिर भी इतना स्ट्रांग रीजन निकाला है फॉरएवर करने का, पैसे भी अरेंज करे, 2cc भी किया, और आज हमारे सामने बैठी हैं। तो आज मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आप सभी लोगों को मेरी टीममेट याबोम बुलो, जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए याबोम की तरफ हम लोग चलते हैं। याबोम, आप सभी लोगों के साथ अपना एक छोटा सा इंट्रो पहले शेयर कर दीजिए। ओके, सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो मेरा नाम याबोम बुलो है और मैं अभी अपना इंटर्नशिप एज ए बैचलर नर्सिंग में कर रही हूँ हॉस्पिटल में। और उसके साथ साथ मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट टीएलएफ क्रिएटर के साथ मैंने ज्वाइन किया है। और अभी जो मेरी जर्नी चल रही है बहुत ही अमेजिंग चल रही है। मैंने अभी अभी अपना स्टार्टअप किया है इस बिजनेस में, तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। होप सो ये सारा चीज़ मैं आप सभी के साथ भी शेयर कर पाऊँ। ओके। याबोम, सभी लोगों का मेन क्वेश्चन रहता है कि एज अ स्टूडेंट आप अपना 2cc कैसे कर पाए। मनी की प्रॉब्लम तो आपको भी आई होगी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो पेरेंट्स से अरेंज किया, सेविंग्स थी, कहाँ से अरेंज किया? तो सबसे पहले मैम मैं अगर बताऊं तो 2cc करना इस बहुत एक बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। और सबसे पहले आपका माइंडसेट और इस कंसेप्ट को जानना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही 2cc आता है। तो जब मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और टीएलएफ क्रिएटर के बारे में सुना तो मैंने सब कुछ जानकारी लिया। तब मैंने खुद फाइनल डिसीजन बनाया, क्योंकि पेरेंट्स भी तभी आपके साथ साथ देते हैं जब आपका डिसीजन स्ट्रांग होता है। तो मैंने खुद नॉलेज लिया, क्योंकि पेरेंट्स उसको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा आइडिया नहीं होता है। हम ही एक पर्सन होते हैं जो हम खुद फील्ड में उतरते हैं, खुद नॉलेज लेते हैं। तो मैंने यही किया, मैंने खुद प्रॉपर नॉलेज लिया। तब जाके पेरेंट्स के सामने स्ट्रॉन्ग डिसीजन रखा कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करने का। क्योंकि नो डाउट मैं तो खुद काम कर रही हूँ, पर मुझे कुछ था कि लाइफ में एक्स्ट्रा करना है। मेरा जितना भी टाइम बचा हुआ है उसको लाइफ में यूटिलाइज करना है, कुछ सीखते हुए, क्योंकि दिस इज द ग्रोइंग पेज। अगर हम जितना फील्ड में उतरेंगे तो सीखेंगे। तो इसी हिसाब से मैंने अपने पेरेंट्स से भी कहीं अमाउंट इकट्ठा किया। और नो डाउट पेरेंट्स भी इतना ह्यूज अमाउंट कभी कभी नहीं दे पाएंगे। तो मैंने एक एक अपने हॉस्टल फ्रेंड से, इवन दो 500 रुपीज भी पर पर्सन से मैंने लिया हुआ है। और कहीं ना कहीं एज ए स्टूडेंट लाइफ में कुछ ना कुछ सेविंग्स होता है, या कभी कभी किसी किसी के पास नहीं होते, वो हम कंपलसरी नहीं कहते, नहीं कह सकते। पर मैंने एनी हाउ अपने हिसाब से सारा चीज, इवन दो 200 रुपीज फ्रॉम माई दिस वन नेवर से भी मैंने बाई किया हुआ है। मैंने 500 रुपीज मैंने हॉस्टल फ्रेंड से बाई तो लोन ले। क्या किया? उनको पैसे लेकर प्रोडक्ट्स दिए 2cc में से, या नहीं दिए? पसंद आए उन लोगों को प्रोडक्ट्स? कोई कोई जब मेरा दूसरी प्रोडक्ट्स आया था तो मैंने उनको दिखाया कि इस प्रकार का प्रोडक्ट है। तो बहुत मैक्सिमम तो उन्होंने प्रोडक्ट ही रिटर्न किया है पैसा के बदले। और बाकी को ग्रेट। मैंने जिसको चाहिए पैसा मैंने उसको दे चुका है। और सो ग्रेटफुल कि मैंने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो मैम मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डिसीजन बहुत मैटर करता है। और रही बात पैसे की, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है ना, कुछ भी चीज पॉसिबल है मेरे हिसाब से। करेक्ट, बिल्कुल। तो बेसिकली आपने 2cc के जो पैसे थे, थोड़ा पेरेंट्स से अरेंज किया, बिकॉज आपका रीजन स्ट्रांग था। सेकेंडली, आपको ये भी पता था कि भाई प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि मैं किसी से मनी बोरो करके उसको मनी वापस करने से बेटर है मैं प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर दूं। तो आपने अपना प्रोडक्ट रिकमेंडेशन की स्ट्रैटेजी को भी यूज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये भी आता है, अबॉम, कि यार 2cc के अलावा भी कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? क्योंकि देखो, चलो आपने अरेंज कर लिया, पेरेंट्स से कर लिया, दोस्तों से कर लिया, रेकमेंड कर दिए प्रोडक्ट्स, बट कुछ कुछ लोग सच में नहीं कर पाते हैं। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंडीशन कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हर एक इंसान के पास नहीं होता है कि वो सोर्सेस कहीं से लगाकर अरेंज कर ले। तो क्या फॉरएवर ने ऐसे लोगों के लिए भी कोई सोल्यूशन निकाला है? अगर निकाला है तो वो क्या सोल्यूशन है? ओके। सो सबसे पहली बात कर रहे हो, फॉरएवर ने कोई ऐसा जगह ही नहीं छोड़ा है कि आप काम ना कर पाओ। इसीलिए 5,000 की बिलिंग जो होता है, कि आप इनिशियल स्टेज में बस 5,000 की बिलिंग से भी स्टार्ट, कंपनी ने ये पॉलिसी खुद ही बनाया। बहुत मैक्सिमम लोगों को ये नॉलेज होता है कि आप 5,000 बिलिंग से भी काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एज ए स्टूडेंट कहीं ना कहीं महीना के अगर हम खर्चा को डेफिनेटली अगर हम
एक कैलकुलेटिव वे में काउंट करें तो मोर देन 20,000, 30,000, 10,000 तो यूं ही हो जाता है। तो अगर आप वही पैसा को बेकार चीज में इन्वेस्ट करते हुए, मूवी जाने में, गेम खरीदने में, फोन खरीदने में, आप कुछ चीज में यूटिलाइज करें ताकि आप खुद सीख पाए। ये मेरे लिए सबसे फॉरएवर सबसे अच्छा एक स्टेप्स लिया है कि 5,000 से भी आप फॉरएवर स्टार्ट कर सकते हो। एज अ कस्टमर लेवल में ही आप यहाँ पे इनकम स्टार्टअप कर सकते हो। ये मुझे बहुत अमेजिंग आइडिया लगा मैम। और चलिए। फॉरएवर ये दे रहे हैं, ठीक है मैम। ओके। तो गाइज मैं और भी आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूंगी कि मार्केट के अंदर बहुत सारी जगहों पर 5K पॉलिसी के बारे में नहीं बताया जाता, सिर्फ 2CC को ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि अगर आप 2CC करना चाहते हो तो लॉन्गर रन में 2CC कभी ना कभी तो आपको देखो करना ही पड़ेगा, ठीक है? आज नहीं तो कल आपको 2CC करना है। बट अगर अभी 2CC के पैसे नहीं अरेंज हो पा रहे हैं तो इतने टाइम तक वेट करने से बेटर है कि आप मिनिमम 5K की बिलिंग करो, एज अ प्रेफर्ड कस्टमर फॉरएवर के अंदर आओ। 25% का कमीशन कंपनी की टर्नओवर करने पर कमाओ। चाहे तो अपने कमीशन को ही सेव करके 2-3 महीने में आप अपना 2CC कर लो, नहीं तो आप 5K की बिलिंग के बाद अच्छे से काम सीखो, क्योंकि हम TLF क्रिएटर्स के अंदर आपको काम सिखाएंगे। अगर आपका काम नेक्स्ट मंथ तक बहुत अच्छा रन होने लग जाता है और आपकी रिटेलिंग एंड रिक्रूटमेंट अच्छी हो जाती है तो आप अगले महीने ही बाकी पॉइंट्स अपने कंप्लीट करके अपना परमानेंट लेवल पर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली 5K बिलिंग के लिए जाइए। बिजनेस छोड़ने जैसा ये है ही नहीं, या तो 2CC करो या तो 5K बिलिंग पर करो जरूर स्टार्ट। तो या वो इस वीडियो का आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स को कि सीरियसली ये अपॉर्चुनिटी वर्थ इट निकली या नहीं निकली? सो मैं बताना चाहूंगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर किसी को एक चांस देता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप कहीं लाइक स्कूलिंग नहीं कर पाए हो या कुछ भी चीज़। फॉरएवर चांस देता है। अगर तुमको लाइफ में कुछ करना है तो फॉरएवर कहीं ना कहीं आपको साथ देना जरूर मानता है कि आप खुद सिस्टम को A to Z रूट लेवल से सिखाया जाता है। उस लेवल से सिखा के आपको एक बिजनेस ओनर माइंडसेट तक लेके आता है। तो मैं यही चाहूंगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म वे में सोच रहे हो तो 5K तो आप स्टार्टअप कर सकते हो। पर अगर आप लॉन्ग टर्म वे में कर सकते हो तो मुझे लगता है कि 2CC बहुत बड़ा बेनिफिट्स है, क्योंकि फॉरएवर आपको लाइफ टाइम एक परमानेंट बिजनेस ओनर का टैग दिया जाएगा। और आपका इनकम लेवल भी मोर देन लाइक 30% जैसे आपका इनकम लेवल भी आने लग जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर जो भी फॉरएवर को लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है तो इनिशियल स्टेज में 5K से स्टार्टअप कर सकता है और इन फ्यूचर खुद ही नॉलेज लेके 2CC कर सकता है। थैंक यू। ओके। चलो, बहुत बढ़िया। सो गाइस, आप सभी लोगों को लास्ट मैसेज भी मिल चुका है। तो जल्दी से जल्दी 2CC की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लीजिए। अगर आप फॉरएवर में बिल्कुल न्यू हैं एंड याबॉम के साथ एक अमेजिंग लीडर के साथ राइट गाइडेंस के साथ इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में याबॉम का व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में याबॉम का यूट्यूब चैनल भी है, तो आपको पता लगेगा कि किस टाइप की वीडियोस बना के ये फॉरएवर बिजनेस में ग्रो कर पा रही है। तो जल्दी से जल्दी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल या फिर 5K बिलिंग कंप्लीट कीजिए एंड इस ब्यूटीफुल जर्नी को स्टार्ट कीजिए।